सर विपासना क्या है और सर इसकी क्या क्रियाएं होती हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपासना अपने भीतर जाना, आत्म केंद्रित होना, अपने मन की सारी अवस्थाओं का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना और श्वास को, प्रश्वास को देखना। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने यह प्रक्रिया पूरे समाज को, पूरे विश्व को दी और आज धीरे धीरे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। हालांकि योग में 10,000 साल पुरानी परंपरा में ये सब करा जाता था। मूल रूप से हम इसको ये कह सकते हैं कि हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, आंखें बंद करके अपने भीतर चले जाते हैं, एक एक विचार को दृष्टा बनकर हम देखते हैं। ये कहलाता है विपासना। विपासना को करने के लिए जनरली ये कहा गया है कि ये 10 दिन का एक कोर्स होता है जिसको अभी मॉडर्न उसमें बनाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि जनरली हम 10 दिन क्या करते हैं, कोई भी संवाद नहीं करते, मौन रहते हैं और अपने ध्यान की क्रियाओं को सुबह दोपहर रात करते हैं। तो ध्यान कैसे किया जाता है ये जनमानस को समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। हमारे दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहती है, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और हम अपनी आंखें बंद करके अपने श्वास के आवागमन पर, यानी जब हम श्वास लेते हैं, भीतर गया श्वास, 1 सेकंड रुका और फिर श्वास बाहर आया और बाहर 1 सेकंड रुका, इस आवागमन को हम लगातार इस वर्तुल को देखते रहते हैं। हालांकि शुरू के अभ्यासियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं हो पाता, लेकिन शुरू के अभ्यासी के लिए मैं बता सकता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। अपनी ध्यान या अपनी चेतना या अपने चित्त को अपनी नासिका यहाँ पे लाके, नाक पे ले आके और वो अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें। फिर वो श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो सरल होगा, क्योंकि वो अपनी नाक पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए हैं, यहीं से श्वास आ रहा है, जा रहा है। निरंतर इसको देखते रहते हैं। धीरे 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 अभ्यस्त होने के बाद इस प्रक्रिया को वो कर पाते हैं। दूसरी टेक्निक क्या होती है कि आपने आंखें बंद की और अपने भीतर चले गए और अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को आपने देखना है, मन की आंखों से, चेतना से उसको देखना है, भीतर भ्रमण करना है। जब आप भीतर भ्रमण करते हैं, शुरुआत में आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन स्नेह स्नेह प्रैक्टिस करते करते आप धीरे 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 अपनी चेतना को शरीर के एक एक भाग पे लेके आते हैं। जब हम इस अभ्यास को निरंतर करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो क्लटर होता है हमारे दिमाग में वो कम होना शुरू हो जाता है। मधुमक्खियाँ, विचारों की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है, हम कभी भी कोई भाव प्रकट करते हैं तो आँख के माध्यम से करते हैं और मुँह के माध्यम से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं और मौन में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम भीतर की ओर जाना शुरू करते हैं। तो जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए रोज़ क्या करना चाहिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लिया, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखी और मन की चेतना या मन के विचारों को या मन को अपनी नासिका ग्रह दृष्टि पे यहाँ ले आए और अपना पूरा ध्यान यहाँ फोकस कर लिया। अगर आपको लगता है ये आपके लिए ये भी मुश्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आइज़ बंद करके, मुंह बंद करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए विचारों को आते जाते हुए देखते रहिए, दृष्टा बन के। शुरुआत में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन धीरे 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 वो कम होना शुरू हो जाएंगे। 10वें दिन आप देखेंगे ये विचारों का जो पहले जाल था, जो मकड़ जाल था, वो धीरे धीरे कम होता गया। फिर यहाँ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी से संवाद नहीं करता है, जब हम मौन में रहते हैं तो हमारी सारी चेतना हमारे भीतर चली जाती है। भीतर चली जाती है तो भीतर जो आत्मा का जो दर्शन होता है वो हम सहज रूप से कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो विपश्यना ध्यान है आपकी मदद करता है। ये मानसिक रूप से आपको बहुत सबल बनाता है। इससे क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। आपके मन में नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं। और जब आप इसको निरंतर करते जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं कि आप 10 दिन के लिए करें, आप इसको निरंतर प्रैक्टिस करें। शुरुआत में अपने घर में 10-15 मिनट रोज़ करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको आनंद की अनुभूति होगी और ये अगर आप निरंतर करते जाते हैं तो देखेंगे कि आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सबल और मजबूत पाएंगे। हमने क्या करना है कि हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद और अपने श्वास के आवागमन पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। यानी हमने श्वास भरा, हमारा मन, चेतना वहाँ चली जाएगी। जब हमने श्वास छोड़ा तो हमारी चेतना वहाँ चली जाएगी। श्वास भरते हुए हमारा जब श्वास भीतर जाता है तो 1 सेकंड के लिए श्वास रुकता है, फिर जब बाहर निकलता है तो बाहर 1 सेकंड के लिए रुकता है। तो अपने मन को वहाँ हमको लेके जाना है, ये ध्यान रखना है। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। नए अभ्यासी चाहें तो वो नासिका ग्रह दृष्टि यानी
नाक के टिप ऑफ द नोज़ को लगातार देखते हुए और उसी प्रकार से ध्यान करेंगे, अपने श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। और ये जो नए अभ्यासी उनके लिए बहुत सरल होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आंखें बंद करके अपना ध्यान यहाँ पर, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, योग में आज्ञा चक्र कहलाता है, यहाँ पे भी ध्यान केंद्रित करके श्वास के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि मन की आंखों से शरीर के एक एक भाग पे आप भ्रमण करें। यानी मन की आंखों से आप शरीर बाएं हाथ पे चले गए, हृदय पे चले गए, लीवर पे चले गए, तो धीरे धीरे अपनी चेतना को वहाँ लेके जाइए। योग का सिद्धांत ये कहता है जहाँ भी हमारी चेतना जाएगी वो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और जब हम इस ध्यान को मुंह बंद करके, आंख बंद करके जब इस ध्यान को करते हैं तो इसकी जो हमें लाभ होता है वो लगभग 200% ज़्यादा होता है। तो इस ध्यान को आप निरंतर कर सकते हैं। नया अभ्यासी 10 मिनट रोज कर सकता है और आपको लगता है कि आपके पास समय है तो 10 दिन आप चाहें तो इस तरह से विपश्यना ध्यान के शिविर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, परिणाम स्वरूप हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से अपने आप को बचा पाते हैं। तो इसको हर व्यक्ति को 8 साल से लेकर 100 साल के हर व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए।